नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में हितोपदेश मित्र लाभ की चर्चा चल रही है। श्री नारायण पंडित विरचित हितोपदेश में मित्र लाभ प्रकरण में राजा सुदर्शन की कथा से प्रारंभ होता है। राजा सुदर्शन अपने चारों पुत्रों के अज्ञानता के कारण चिंतित है और जब विद्वानों से विद्या संबंधित श्लोक सुनता है तो उसे चिंता हो जाती है कि मेरे पश्चात मेरा उत्तराधिकारी अयोग्य है। अतः उसी परिप्रेक्ष्य में श्री नारायण पंडित लिख रहे हैं कि वरम एको गुणी पुत्रो न मूर्ख शतान अपि एकश्चंद्र तमोहंति न च तारागणो अपि तत्। एकः एक गुणी पुत्र, गुणवान पुत्र भी वरम यानी श्रेष्ठ है। मूर्ख शतान अपि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों से भी किम यानी क्या लाभ। एकः चंद्रः एक अकेला चंद्रमा तमह हंति अंधकार को नष्ट कर देता है। तारागणः जो बहुत सारे तारा का समुदाय, नक्षत्रों का समुदाय भी तत् न उसे उस अंधकार का विनाश नहीं कर सकते। यहाँ गुणवान के आपेक्षिक महत्व मूर्ख की तुलना में अधिक बताया गया है। इस विषय को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से कहा गया है कि सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र श्रेष्ठ होता है, क्योंकि तेजस्वी पुत्र अकेला होने पर भी अपने सामर्थ्य से धन इत्यादि उपार्जित कर अपने कुटुंब के दारिद्र्य को दूर कर सकता है और पिता को प्रसिद्धि दिला सकता है, स्वयं नाम रोशन अपने कुल का कर सकता है। किंतु सैकड़ों मूर्ख पुत्र अपने सामर्थ्य के अभाव के कारण कुटुंब के पतन के कारण ही बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अकेला होने पर भी चंद्रमा अपनी तेजस्विता से संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु सैकड़ों तारे चंद्रमा के अभाव में यदि सैकड़ों तारे भी मिल जाए तो तेजस्वी न होने के कारण अंधकार को पूर्णतः नष्ट नहीं कर सकते। तो यह ज्ञान या विद्या की महिमा है जो अपरंपार है। यही कारण है कि करोड़ों व्यक्तियों में विद्या उसे अलग कर देती है, क्योंकि उसका ज्ञान रूपी प्रकाश जहाँ जहाँ गिरता है वहाँ वहाँ से अंधकार रूपी अज्ञानता का विनाश होता जाता है, अर्थात अनेक अज्ञानियों को ज्ञान देकर उन्नत जीवन हेतु प्रशस्त करता है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर सर्वत्र शीतल मंद प्रकाश फैला देता है, किंतु असंख्य तारागण यह कार्य नहीं कर पाते हैं, ऐसे ही अनेक गुण रहित पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र बहुत श्रेष्ठ है अपने कुल का नाम रोशन करने के लिए। अग्रिम श्लोक में श्री नारायण पंडित कहते हैं, पुण्य तीर्थे कृतम येन तपः क्वापि अति दुष्करम तस्य पुत्रो भवेत् वश्यः समृद्धो धार्मिकः सुधी। येन जिसके द्वारा, क्वा अपि कहीं पर भी, पुण्य तीर्थे किसी पवित्र तीर्थ स्थान में, अति दुष्करम तपः कृतम अत्यंत कठिन तपः तपश्चर्या का आचरण कृतम किया है, तस्य पुत्रः उसी का पुत्र, वश्यः पिता के नियंत्रण में रहने वाला, समृद्ध वैभव से परिपूर्ण, धार्मिकः धर्म अनुष्ठान में रुचि लेने वाला, सुधी भवेता और बुद्धिमान होना चाहिए या होता है। सत्पुरुष की उत्पत्ति बड़े पुण्य के प्रभाव स्वरूप ही होती है, अतः मनुष्य को पुण्य अर्जित करना उत्तम है। जिस पुरुष ने पूर्व जन्म में अनेकानेक पुण्य प्राप्त किए हैं, उस व्यक्ति के घर में ही सत्पुत्र यानी संतान का जन्म ग्रहण करता है। और सत्पुत्र या सत अच्छी संतान के 4 लक्षण यहाँ बताए हैं। पहला है वह माता पिता की आज्ञा में रहने वाला तथा उनकी सेवा करने वाला हो। दूसरा लक्षण है वह धन दौलत से सुख उपार्जित करने वाला हो।
और तीसरा है वह धर्म कार्य का प्रेमी हो तथा अधर्म व अन्याय से दूर रहता हो या अधर्म व अन्याय का विरोध करने वाला हो। और चौथा लक्षण है वह बुद्धिमान हो अर्थात शास्त्र दृष्टि से विचार पूर्वक कार्य करने वाला हो। और यह सब प्राप्ति किसी व्यक्ति के द्वारा चाहे किसी भी जन्म में पुण्य अर्जित किया है, कोई पाप रहित कर्म किया है, उसी का फल उसे मिलता है। भारतीय समाज में व्यक्तिकृत कर्म की बड़ी महिमा है। सदकर्मों का फल अच्छा होता है और कुकर्मों का फल बुरा होता है। इसी अवधारणा से ओतप्रोत है यह श्लोक, जिसका सार यही है कि बड़ी कठिन तपस्या के फलस्वरूप ही मानव को आज्ञाकारी, धनी, धार्मिक व सुधी पुत्र की प्राप्ति होती है। अर्थागमो नित्य अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोकस्य सुखानि राजन। राजन, हे राजन, जीवलोकस्य इस संसार में षड सुखानि 6 प्रकार के सुख माने गए हैं। पहला है नित्यम अर्थागमः, नित्यम हमेशा, निरंतर, प्रतिदिन रूप से, अर्थागम धन की प्राप्ति होना। अरोगिता च शरीर का सदैव निरोग रहना। प्रिया भार्या अतिशय प्रेम करने वाली पत्नी का होना। प्रियवादिनी च भार्या और मधुर भाषणी पत्नी का होना। वश्यः पुत्रः आज्ञाकारी पुत्र का होना। च अर्थकरी विद्या और अर्थकरी पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली विद्या का प्राप्त होना। सांसारिक सुख प्राप्त करने के उपायों का अन्वेषण कर विद्वानों ने संसार में 6 सुख साधनों का प्रतिपादन किया है। क्योंकि संसार का सारा लोक व्यवहार अर्थ पर आधारित होता है, अतः प्रथम सुख यह बतलाया गया है कि प्रतिदिन धन की प्राप्ति हो ताकि अर्थ अभावजन्य उद्विग्नता न हो। मनुष्य अपना दैनिक अपना क्रियाकलाप, अपने परिवार का भरण पोषण आसानी से कर सके। क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति लौकिक सुखों का उपभोग नहीं कर सकता, अतएव दूसरा सुख यह माना गया है कि व्यक्ति निरोग रहे। निरोग होने से वह स्वयं भी सुखपूर्वक जीवन यापन कर पाएगा और अग्रिम जो धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष जो पुरुषार्थ है, उन पुरुषार्थों का भी सम्यक रूप से पालन कर पाएगा। धर्म कार्य भी वह तभी कर पाएगा जब स्वयं स्वस्थ रहेगा। तीसरे सुख में ये कहा कि पत्नी अतिशय प्रेम करने वाली हो। लौकिक सुखों में सहभागी होने से फलों को भी सुख दुख में कारक माना गया है। अतः तीसरा सुख यह है कि पत्नी प्रिय व्यवहार करने वाली हो। और चौथे में कहा कि मधुर भाषणी पत्नी का होना अत्यावश्यक है, अर्थात सर्वदा कलह करने वाली या हर समय झगड़ा करने वाली पत्नी का होना व्यक्ति के लिए कष्टकारक होता है। अतः अग्रिम सुख यही बताया कि मधुर भाषणी पत्नी का होना एक संसार में सुख है। 5वां सुख है आज्ञाकारी पुत्र का होना, कि पुत्र के आचरण की परिणति भी सुखात्मक अथवा दुखात्मक हो सकती है। इसीलिए कहा कि पुत्र यदि आज्ञाकारी है, माता पिता के अनुसार चलने वाला है, अच्छे मार्ग का अनुयायी है, तो पिता के लिए, माता पिता के लिए वह सर्वदा सुख की प्राप्ति ही करवाएगा। सुख दुख के उपभोग में ज्ञान साधन होता है, अतः पुरुषार्थों की उपार्जिता जो बुद्धि है या विद्या है, उसको अंतिम छठा सुख कहा गया है कि ऐसी विद्या हमें हो जो हमें अच्छे पुरुषार्थ की ओर भी ले जाए और हमारा जो लौकिक और पारलौकिक जो लक्ष्य है उसकी सिद्धि में भी सहायक बने। तो अर्थकरी विद्या, अर्थ को प्रदान करने वाली, अर्थ में यहाँ सभी आ जाएंगे, धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, ये सभी आ जाएंगे, केवल अर्थ धन से तात्पर्य यहाँ नहीं है। विद्या यदि सदैव अर्थकरी है, हमारे सर्वश्रेष्ठ विद्या है, तो वह हमें चतुर्वर्ग की प्राप्ति करवाएगी। तो मनुष्य सदैव इन 6 सुखों की ओर जो है मनुष्य को ध्यान रहना चाहिए। सच्चा सुख इसी में निहित बताया गया है।
को धन्यो बहुबी पुत्रे कुशला पूर्णा ढकई वरम एकह कुलालंबी यत्र विश्रूयते पिता। नारायण पंडित कहते हैं कि कुल को आश्रय देने वाला कुशला पूर्णा ढके, यानी ऐसा धान की भूसी से भरा हुआ आढ़क। आढ़क एक प्राचीन समय में पात्र होता था, उसी पात्र को यहाँ कहा है कि उस कुशला पूर्णा ढके, यानी तृण की भूसी से अनाज के जो कांठा भरने के जो 4 सेर के परिमाण वाला पात्र है, उस पात्र के समान आपूर्णम भरने वाले तस्य आढ़के, उस आढ़क या माप से को धन्यो कौन धन्य हुआ है, ऐसे ही बहुबी पुत्रे अनेक प्रकार के पुत्रों से को धन्य कौन धन्य हुआ है, कौन सौभाग्यशाली हुआ है, कौन मनुष्य भाग्यवान होता है। एकह पुत्र कुलालंबी, कुल को आश्रय देने वाला एक अकेला पुत्र ही वरम श्रेष्ठ है। यत्र विश्रूयते पिता, यत्र यानी जिस पुत्र से पिता, उस पिता जो है विश्रूयते लोगों में प्रशंसनीय होता है, प्रशंसा का पात्र बनता है। तो नारायण पंडित कहते हैं कि कुल को आश्रय देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है, न कि भूसी से भरे पात्र के समान मूर्खता से परिपूर्ण बुद्धि वाले अनेक पुत्र। व्यवहार में जो व्यक्ति किसी संकेत या व्यंग्य को नहीं समझ पाता है, हम उसे कहते भी हैं कि दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या, अर्थात बुद्धि नहीं है क्या। ऐसे मूर्ख पुत्र यदि अनेक भी पैदा हो जाए तो उससे मातृत्व या पितृत्व जो है वो सार्थक नहीं हो पाता। पूर्व में भी हमने चर्चा की थी कि ऐसे मूर्ख पुत्र जो है वो माता के विष्ठा के समान है। तो वैसे ही यहाँ पर माता पिता को उन पुत्रों से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं है, अपितु कष्ट की प्राप्ति ही होती है, क्योंकि वे तो सहारा लेने वाले ही होते हैं, किसी को सहारा देने वाले नहीं होते। जबकि कुल का अवलंबन एक ही पुत्र हो, वह गुणवान हो, तो माता पिता है वो संसार में विख्यात हो जाते हैं और गर्व से अपना जीवन यापन करते हैं। ऋण करता पिता शत्रुर्माता च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रुरपंडितः। यहाँ पर कौन शत्रुवत हमारे लिए आचरण करने वाला है उसी को यहाँ बताया है कि ऋण करता पिता शत्रु, ऋण करने वाला, कर्ज लेने वाला पिता शत्रु, शत्रु के समान होता है। शत्रु हमें कष्ट की प्राप्ति करवाता है। शत्रु वही होता है जो हमें किसी न किसी प्रकार से, चाहे शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट प्रदान करके हमें उत्पीड़ित करे। तो पिता यदि ऋण लेकर अपना घर चलाता है या ऋण किसी भी कारण से यदि लेता है तो वह पुत्र के लिए शत्रु हो गया कि पुत्र उस ऋण को चुकाएगा या वह बाहर जाएगा तो लोग उसे परेशान करेंगे कि आपके पिता ने ये ऋण लिया है। तो ऐसा ऋण करता पिता भी पुत्र के लिए शत्रु के समान हो गया। व्यभिचारिणी च माता शत्रु, माता यदि व्यभिचार करने वाली है, स्वेच्छा विहरणी है, तो वह भी अपने संतान के लिए कष्टकारक होती है, क्योंकि ऐसा पुत्र समाज में मस्तक उठाकर नहीं जी सकता। अतः व्यभिचारिणी माता भी शत्रुवत आचरण करने वाली होती है। रूपवती भार्या शत्रु, अत्यंत सुंदर पत्नी है, वह भी शत्रुवत होती है पति के लिए, क्योंकि सभी कामुक है वो उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पति है वह अन्य कार्यों में प्रवृत्त नहीं हो पाएगा, उसकी सुरक्षा में लगा रहेगा। और ऐसे हम इतिहास में भी उदाहरण देखते हैं कि जो अत्यधिक सुंदर रानियां हुई है उनके लिए युद्ध भी हो जाया करते थे। अपंडितः शत्रु पुत्र, और यदि मूर्ख पुत्र है, अपंडितः यानी मूर्ख पुत्र जो है वह भी शत्रु, अपने माता पिता के लिए शत्रु के समान ही होता है, उसे सदैव कष्ट देने वाला होता है, क्योंकि वह प्रतिदिन कुछ न कुछ मूर्खतापूर्ण कार्य करके माता पिता को संतप्त ही करता है। अथवा उसकी मूर्खता देखकर, उसके भविष्य को देखकर माता पिता सदैव चिंतित ही रहते हैं।